नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अमित आयुष माइंड विजन यूट्यूब चैनल के एक नए एपिसोड में। साथियों, पिछले एपिसोड में हम लोगों ने चर्चा की थी कि इंटरनेट के इस्तेमाल से छोटे बच्चों पर किस तरह के मानसिक बदलाव हो सकते हैं। और आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है कि क्या किशोरों में इंटरनेट के इस्तेमाल से मानसिक बदलाव होते हैं। और इसी विषय पे आज हम लोग अलग अलग दृष्टिकोण से अलग अलग संदर्भ में इसकी चर्चा करेंगे। साथियों, ये विषय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो किशोरावस्था होता है, हम सभी जानते हैं ये एक जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव होता है जब आप न बच्चे होते हैं और न बड़े होते हैं। मतलब एक बच्चा जो पूरी तरीके से अपने माता पिता पे आश्रित होता है, वो अब धीरे धीरे करके एक अपनी अलग पहचान बनाने की जुगात में रहता है और धीरे धीरे करके वो एक किशोरावस्था से एक वयस्कावस्था में जाने की प्रक्रिया में जूझता है। और इस दौरान कई सारे शारीरिक और मानसिक बदलाव स्वतः आते हैं इस अवस्था में। तो शारीरिक बदलाव की बात करें तो आमतौर पे जो आपकी लंबाई है वो बहुत ज़्यादा, जो भी बढ़ने की गुंजाइश होती है सबसे ज़्यादा इसी अवस्था में होती है। आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स पे बदलाव आता है, मतलब आपका दूसरे विपरीत सेक्स के प्रति झुकाव, सेक्सुअल जो आपकी जो क्षमता है उसका प्रादुर्भाव, ये सारे बदलाव आने से इसका मानसिक भी असर पड़ता है। आप धीरे धीरे करके इस अवस्था में ज़्यादा खुद पे निर्भर, मतलब सेल्फ सेंट्रिक होने की कोशिश करते हैं। पेरेंट्स की बात आपको अच्छी नहीं लग सकती है। आप कई बार, चूँकि आप धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, तो अपने माता पिता से अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं। मतलब माता पिता का भी नियंत्रण इस अवस्था में बच्चों पर धीरे धीरे कम होते जाता है और बच्चे भी खुद को एक अलग पहचान देने की जुगत में रहते हैं और उनका ज़्यादा जो समय बीतता है या उनके जो माइंड का जो स्पेस ज़्यादा ऑक्युपाई करता है वो अपने हम उम्र के बच्चे ऑक्युपाई करते हैं। अगर इस संदर्भ में इंटरनेट के इस्तेमाल को हम लोग देखें तो हम लोग पाएंगे कि पिछले कुछ दशकों में जब से इंटरनेट का इस्तेमाल शुरू हुआ है और उससे लेके अभी तक और कोरोना के दरमियान इंटरनेट के इस्तेमाल में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी देखी गई है। और हम सब ये देखते हैं कि इंटरनेट का इस्तेमाल अब हमारे जीवन की एकदम अति आवश्यक चीज़ों में शामिल होता जा रहा है। रोज़मर्रा के कई सारे काम आप इंटरनेट के माध्यम से हम सब निपटाते हैं और किशोर भी इससे अछूते नहीं हैं। मतलब उन्हें अपने पढ़ाई लिखाई से लेकर स्कूल के प्रोजेक्ट वर्क से लेके बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर चीज़ें जो भी करने को होती है, उसमें इंटरनेट एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथियों, जो आंकड़े हमें बताते हैं वो कहते हैं कि तकरीबन विश्व की करीब करीब हर एक दो में से एक किशोरावस्था में जो बच्चे होते हैं, हमारे बच्चे बच्चियां, वो इंटरनेट का इस्तेमाल करती। और चूँकि ये ऐसी अवस्था है जहाँ पे एक इसका जो फ़ायदा है वो तो हम सब जानते हैं और कई बार इसके बहुत सारे दुष्प्रभाव भी सामने नज़र आते हैं। तो आज जो हम लोग विषय पर चर्चा कर रहे हैं, इंटरनेट के इस्तेमाल और किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य पे, तो इसमें हम लोग कुछ अलग अलग बिंदुओं पे बात करेंगे। सबसे पहला जो विषय होगा हमारा वो ये होगा कि क्या इंटरनेट के इस्तेमाल से किशोरों में मानसिक समस्या आती है, या क्या मानसिक समस्या जिन किशोरों में होती है उनमें इंटरनेट का इस्तेमाल करने की क्षमता ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा हम लोग ये देखेंगे कि किस किस तरह के मानसिक समस्याएं किशोरों में इंटरनेट के इस्तेमाल से हो सकती हैं। उसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे समझने की कि वैसे कौन से किशोर होते हैं जिनमें मानसिक समस्या होने की संभावना ज़्यादा हो सकती है इंटरनेट के इस्तेमाल से। और आखिर में हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे हम लोग इंटरनेट के इस्तेमाल को ज़्यादा सुरक्षित और ज़्यादा उपयोगी बना सकें। साथियों, आते हैं पहले टॉपिक पे, क्या इंटरनेट के इस्तेमाल से मानसिक समस्या होती है।
दुनिया भर में चूँकि इंटरनेट का इस्तेमाल हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गया है, तो इस विषय को लेकर बहुत ज़्यादा शोध हुए और शोध ने जब इस चीज़ को देखने की कोशिश की तो उसने पाया कि आम तौर पर इंटरनेट का इस्तेमाल जो किशोरावस्था में बच्चे बच्चियां करते हैं, वो मुख्य तौर पे एक तो उनका जो जो यूज़ होता है अपने रोज़मर्रा का इस्तेमाल और मनोरंजन, मतलब एक सोशल एक दूसरे से मिलना जुलना, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना। इसके अलावा कुछ कुछ और साइट्स जैसे पोर्नोग्राफिक एडल्ट साइट्स होते हैं, इस पे बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं। इंटरनेट गेम्स के साइट्स पे बहुत ज़्यादा जाते हैं। तो जो इस्तेमाल और मानसिक समस्या की जहाँ तक शोध हुए, उसमें सबसे पहले तो ये देखा गया कि अच्छे खासे किशोर जो इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, उसका इस्तेमाल जिम्मेवारीपूर्वक करते हैं। लेकिन वैसे किशोर जो इंटरनेट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा देर तक करते हैं, लंबे समय तक करते हैं, उससे बाहर नहीं निकलते हैं और उसके इस्तेमाल के चलते उनकी बाकी ज़िंदगी पे असर पड़ता है। वो पढ़ाई नहीं करते हैं ठीक से, वो खाना खाने पे ध्यान नहीं देते, वो वास्तविक जीवन में अपने माता पिता से बात करना से कतराते हैं और कई बार तो ऐसा होता है कि वो अपने दोस्तों से भी ज़्यादा मतलब नहीं रखते, जैसे मानो कि बाहर की दुनिया उनके बदल गई हो और ये जो इंटरनेट की दुनिया है वही एक वास्तविक दुनिया बन गई। ऐसे बच्चों में ऐसा देखा गया है कि इंटरनेट का ज़्यादा इस्तेमाल की प्रवृत्ति जिन बच्चों में होती है, उनमें मानसिक समस्या आने की संभावना रहती है। किस तरह के मानसिक बदलाव आते हैं? जो चूँकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और हम सबको अपने आप को समाज से जोड़ के रखने पे ही अपने पूर्ण होने का एहसास होता है। कई बार जब किशोर बहुत ज़्यादा समय इंटरनेट पे बिताते हैं, तो उनमें कई बार खुद के अंदर एक अकेलापन होने का एहसास आने लगता है। और कई बार क्या होता है कि जब इंटरनेट के जिन साइट्स का आप इस्तेमाल करते हैं, जैसे ऐसे देखा गया है कि जो बच्चियां होती हैं, जो किशोर अवस्था की बच्चियां होती हैं, वो ज़्यादा समय सोशल साइट्स पे लगाती हैं, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर या व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म्स पे। और जो किशोर अवस्था के जो बच्चे होते हैं, वो उनका ज़्यादा समय इंटरनेट गेम्स के साइट पे, पोर्नोग्राफिक साइट्स पे या सोशल मीडिया साइट्स पे गुजरता है। अब बदलाव जो आते हैं बच्चों में, वो क्या होता है कि जब आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो एक मंशा ये होती है कि चूँकि एक पहचान बनाने की अवस्था है, तो बहुत आसानी से आप एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। वास्तविक दुनिया में आप जब एक दूसरे को देखते हैं तो कई सारी हिचक होती है, वो मेरे बारे में क्या कहेगा, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, वो दूसरे लोगों को पता तो नहीं चल जाएगी। तो जो वास्तविक दुनिया है, जो रियल वर्ल्ड है, उसमें बहुत सारे चीज़ों में एक गोपनीयता जो है भंग होने का खतरा रहता है। इंटरनेट की दुनिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको देती है जहां आप चाहें तो अपने बारे में ना बताएं, आप चाहें तो अपने फ़ोटो को जैसे चाहें वैसे सुसज्जित कर लें, तरह तरह के ऐप बने हुए हैं। आप चाहें तो दुनिया के किसी भी दूसरे हिस्से के लोगों से आप जुड़ सकते हैं। तो एक जो ये ऐसी माध्यम है जहाँ पे आप खुद को बहुत आसानी से अभिव्यक्त कर सकते हैं। ऐसे में आपकी बहुत सारी कमियाँ छुप जाती है और बहुत सारी खूबियाँ निखर जाती। साथ ही साथ एक ऐसा भी माहौल ये देता है कि जहाँ पे आपकी कमियाँ हैं भी, जैसे इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे लोग अपने अलग अलग तरह के फ़ोटोज़ पोस्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि एक पहचान बनाने का एक अवस्था है। तो वो उनके फ़ोटो पे जितने लाइक्स मिलते हैं, वो बच्चे उसको उतना अच्छा उन्हें महसूस कराता है और वो बदल बदल के फ़ोटोज़ पोस्ट करते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि ऐप्स के माध्यम से आप अपनी ऐसी फ़ोटो ऐड पोस्ट कर देते हैं कि वो आपके वास्तव जीवन के फ़ोटो से भी मैच नहीं करता। और कई बार ऐसे भी केसेस हम लोग देखते हैं कि बच्चों को खुद के चेहरे से नफ़रत जैसी होने लगती है, उसे कहते हैं बॉडी इमेज इशू, और एक अपने काल्पनिक चेहरे से वो ज़्यादा लगाव रखने लग जाते हैं। इसी तरह से कई बार ऐसा देखने में आता है कि जब बच्चे बहुत ज़्यादा इंटरनेट का इस्तेमाल करने लगते हैं, तो उनमें सोने जागने का वक्त में बहुत फ़र्क आ जाता है। वो रात में जग जग के इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, फिर वो सुबह देर तक उठते हैं।
इस ऐसे चलते जो उनकी जो सोने जागने की जो साइकिल प्रभावित होती है, वो इनमें कई बार मानसिक बीमारी के होने की बदलाव की बुनियाद रखते हैं। शोध हमें बताते हैं कि इंटरनेट के इस्तेमाल से तुरंत तो मानसिक समस्या नहीं आती, लेकिन ये मानसिक समस्या आने के लिए एक वातावरण आपके अंदर तैयार कर देता है। एग्जैक्टली कैसे करता है ये नहीं पता, लेकिन संभवतः नींद की गड़बड़ी उसमें एक संभावित कारण माना जा रहा है। एक और कारण जो इंटरनेट के इस्तेमाल से मानसिक समस्या के बीच की कड़ी माना जाता है, वो है, उसे कहते हैं साइबर बुलिंग। अब जैसे मैंने जिक्र किया कि आप इंटरनेट पे अपनी कोई फ़ोटो पोस्ट करते हैं और कई बार चूँकि एक ग्रुप बन जाता है, इस एज में बहुत सारे बच्चे एक ग्रुप बना के काम करते हैं। स्कूल का ग्रुप हो सकता है, आपके अपने लाइकिंग्स के ग्रुप हो सकते हैं। ऐसी अवस्था में कई बार ऐसे लोग एक दूसरे को चिढ़ाते हैं, भद्दे भद्दे कमेंट करना, आपको नीचा दिखाना। और ये जो भद्दे भद्दे कमेंट होते हैं वो सिलसिला एक बार नहीं चलता है, वो लगातार चलने वाला सिलसिला है। अब ये दुनिया ऐसी है जिससे आप अलग भी नहीं रह सकते, और आप इसमें बहुत जगह अगर इन्वॉल्व होते हैं और ग्रुप में इस तरह के लोगों की संख्या है, तो ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों के साथ ये बुलिंग होती है, वो फिर ये बुलिंग उन तक सीमित नहीं रहती। दुर्भाग्य से ऐसा देखा गया है कि जिन किशोरों के साथ इस तरह से साइबर बुलिंग होती है, वो फिर यही चीज़ दूसरे बच्चों के साथ करने की कोशिश करते हैं। मतलब एक सिलसिला जो शुरू होता है वो लगातार चलने वाला होता है। और ये साइबर बुलिंग आपके आत्मविश्वास को कई बार बहुत झकझोर देता है, और जब झकझोर देता है तो कई बार आप में हताशा, निराशा, खुद पे यकीन नहीं करना, ऐसी अवस्था आ जाती है। और साथियों, इंटरनेट फिर ऐसा माहौल देता है कि अगर आपको मान लीजिए कि जीवन के प्रति लगाव ना महसूस हो, आपको आत्महत्या की ख्याल आने लगे, तो कई बार ये ऐसे भी साइट्स हैं जहाँ पे आपकी इच्छा हो, आपने देखा और आपको देख के आपके ख्याल जो हैं बिल्कुल एक एक्शन में तब्दील होने की भी आशंका रहती है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है जब कई बार आप न्यूज़ में देखते होंगे कि कई लोगों ने अपने आत्महत्या को फेसबुक पे लाइव कर दिया। बहुत ही डरावना अनुभव होता है, लेकिन ऐसा संभव है। तो जो सिलसिला है साइबर बुलिंग का, वो एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में उभर कर सामने आ रही है, और ये कई किशोरों में अवसाद को जन्म देती है, उनके आत्मविश्वास को झकझोर देती है, उनमें एक अकेलापन का भाव पैदा कर देती है, और ये सब भाव फिर वातावरण तैयार करते हैं आपके नशे के तरफ जाने की, और नशे के तरफ जाने की के साथ साथ फिर मानसिक समस्याओं के उसके चलते भी बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। एक जो दूसरी समस्या इंटरनेट के इस्तेमाल से किशोरों में देखने में आती है, उसे कहते हैं इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर। अब इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर की स्थिति क्या है कि ऐसा देखा गया है कि किशोर बच्चों में यह समस्या बहुत ज़्यादा होती है। तरह तरह के गेम्स हैं जो आपको आकर्षित करते हैं, आपके उम्र के हिसाब से बनाए गए हैं, और ग्रुप्स बने हुए हैं जिसमें कि आप अकेले नहीं खेलते ये गेम्स। समझो कि आप भारत में बैठे हुए हो, कोई विदेश में बैठ के खेल रहा है, कोई कहीं बैठ के खेल रहा है, और ऐसा ताना बाना बुना जाता है जैसे मानो कि आप उसकी दुनिया से नियंत्रित हैं। आप उससे एक दूसरे को जोड़ता हुआ देखकर एक दूसरे के साथ खेलते हैं, और कई बार ये आपके लत में बदल जाती है। कई बार ये गेम्स बहुत हिंसक प्रवृत्ति के भी होते हैं, और कई बार आपने सुना होगा जैसे पिछले कुछ सालों के अंदर ब्लू व्हेल नाम की गेम, जिसमें कई बच्चों में गेम खेलते खेलते उनके चैलेंज को लेते लेते आत्महत्या भी करने की प्रवृत्ति आई। तो ये जो गेमिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, इसमें जो सबसे बड़ी खतरे की बात आती है कि एक तो आपको गेम खेलने की लत लग जाती है, दूसरा कई बार आपके पैसे की ठगी हो जाती है, तीसरा जो वायलेंस है, चूँकि ये जो गेमिंग होते हैं वो हिंसक प्रवृत्ति के भी बहुत सारे होते हैं, और इस उम्र में बच्चों को ये बहुत अपने तरफ आकर्षित करती है। नतीजा ये होता है कि हिंसा के प्रति आपका नज़रिया बहुत लचीला हो जाता है। जो हिंसा आम तौर पे हमेशा हिंसा को बिल्कुल गलत तरीके से देखना चाहिए, इस तरह के गेम खेलते खेलते हिंसा के प्रति आप सामान्य नज़रिया रखने लगते हैं, जिससे कि आपका व्यक्तित्व प्रभावित होने की बहुत संभावना रहती है। एक और जो चिंता की बात होती है, मानसिक समस्या आने की जो कड़ी रखी जाती है, वो होती है कि कई बच्चे, ऐसा देखा गया है किशोरावस्था में, एडल्ट साइट्स के तरफ, पॉर्न साइट्स, सेक्सुअली बिल्कुल जो एक्सप्लोसिव साइट्स होते हैं,
उनके तरफ जाने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। चूँकि कोई सेंसरशिप बहुत ज़्यादा होती नहीं है, आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी जो है कोई जानता नहीं कि कौन देख रहा है, और ऐसे अवस्था में कई बार आप ऐसे चीज़ों को देखते हैं जो असामान्य होती है और आपका मन उन सेक्सुअली चीज़ों को सामान्य अवस्था की तरह देखता है, समझता है। कई बार ऐसी अवस्थाएं आगे चलकर आपके सेक्सुअल बिहेवियर में परवर्सन को जन्म देती है, मतलब असामान्य सेक्सुअल गतिविधियों के प्रति आप सामान्य नज़रिया रखने लगते हैं। और कई बार आपके सेक्सुअल लाइफ की बुनियाद भी इसी तरह की चीज़ों को देख देख कर बनती है, जिससे आगे चल के आपके पारिवारिक जीवन में दिक्कत आने लगती है। सेक्सुअल हिंसा इसका एक उदाहरण है। इसका एक दूसरा जो देखने में आता है, कई बार किशोरों में इस तरह के मटेरियल को देखने के बाद सेक्सुअल परमिसिवनेस बहुत बढ़ जाता है। मतलब आमतौर पर जो आप इन चीज़ों के प्रति एक कंजर्वेटिव नज़रिया रखते हैं, यहाँ पे इंटरनेट की दुनिया ने सेक्स को इस तरह से परोसने की कोशिश की हो जैसे कि इसके किसी भी तरह के इसके नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ते हैं। और इसके चलते जाने अनजाने में जब ये आपकी सेक्स के प्रति जो नज़रिया बदलता है, इसके कई सारे दूरगामी मानसिक प्रभाव बाद में देखे जाते हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिस पे बहुत ही बारीकी से और गंभीरतापूर्वक न केवल किशोरों को बल्कि उनके अभिभावकों को भी समझने की ज़रूरत है। साथियों, जो एक बड़ी समस्या ये आती है कि कई बार ये तो व्यक्ति खुद कर रहा है, खुद का चयन होता है, लेकिन कई बार जैसा कि मैंने अपने पिछले एपिसोड में बताया था, ये इंटरनेट की दुनिया एक व्यावसायिक दुनिया है। लोग व्यवसाय के लिए आए हैं, लोग पैसे बनाने के लिए आए हैं। और ऐसी स्थितियों में जब आप देखते हैं कि फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसी चीज़ें मुफ्त में आपको मिल रही है, तो हम सोचते भी नहीं कि इनको चलाने का खर्च कहाँ से आता है। साथियों, बहुत सारे बड़े बड़े व्यावसायिक हितों से जुड़े, जैसे कई बार राजनीतिक पार्टियां, कई बार बहुत तरह के कोई संगठन जो होते हैं, वो अपने विचारों को बहुत तेज़ी से प्रसारित करने की जुगाड़ में रहते हैं। ऐसी स्थितियों में वो आपको इस तरह से ताना बाना बुनते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उन्हीं के विचारों को देखें, क्योंकि ये ऐसी अवस्था है, किशोरावस्था, जहां आपका ब्रेन अभी परिपक्व नहीं हुआ है। आप चीज़ों को दोनों तरफ से नहीं देखते हैं। ऐसी स्थिति में वो पूरी चक्कर में लगे रहते हैं कि कैसे आपके ब्रेन को अपने आगोश में ले लें ताकि आपका झुकाव पूरी तरीके से उस तरफ हो जाए। राजनीतिक पार्टियों को ये इसलिए भी सूट करता है क्योंकि जब आप 18 साल के हो जाते हैं तो आप वोट देने के अधिकारी हो जाते हैं। तो बहुत सारा धन राजनीतिक पार्टियां इस तरह के प्लेटफॉर्म पे झोंकती है ताकि आप एक तरफा उन्हीं के चीज़ों को समझें और उसे ही जीवन का सत्य मान लें, जिससे आपका जो आगे चलकर जो सोच का जो परिपक्वता आना चाहिए वो आने में दिक्कत होती है। और एक संभावना ये बनी रहती है कि जब आप अपने जीवन काल में निर्णय लें तो एक तरफा होकर लें, जिससे भी कई बार जीवन में दिक्कतें आती हैं। खासकर जब आप व्यवसाय करते हैं और कोई काम करते हैं तो एक तरफा निर्णय आपको गलती के तरफ ले जाने में एक योगदान देती है। इसको भी समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो साथियों, अब अभी तक हम लोगों ने जो समझा वो ये देखा कि किस तरह से इंटरनेट के इस्तेमाल से अलग अलग तरह की समस्याएं आ सकती है। एक और जो समस्या आती है किशोरों में, वो आती है खान पान को लेकर। किशोर जिस तरह से इंटरनेट खान पान को प्रचारित प्रसारित करती है, वो इसे एक उपभोग की वस्तु की तरह बताती है। मतलब आप बैठे हुए हैं, खा रहे हैं, इंटरनेट देख रहे हैं, खा रहे हैं, आपने चिप्स का प्रचार दिया, लेकिन साथियों खाने का एक भावनात्मक पहलू भी होता है। खाने से आप जुड़े होते हैं, खाने के आप स्वाद को महसूस करते हैं, इससे भी आपके ब्रेन के जो अलग अलग जो जगह है वो उस हिसाब से सेंसिटाइज होती है। लेकिन इंटरनेट की दुनिया ने आके इस चीज़ को बहुत हद तक प्रभावित किया है। नतीजा होता है कि कई लोगों में खान पान के प्रति जितना आकर्षण होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। कई बार जंक फूड्स के प्रति आपका नज़रिया बिल्कुल सामान्य हो जाता है। इससे भी आगे चलकर आप में जीवन शैली आपकी प्रभावित होती है, जिससे कि आपको लाइफस्टाइल प्रॉब्लम जैसे ओबेसिटी, मोटापा, उसके संबंधित बीमारियां जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन जैसे चीज़ों के भी होने की खतरे बने रहते हैं।
तो साथियों, कहने का ये मतलब हुआ कि ये जो किशोरावस्था है, ये आपके अपने अंदर के बदलाव से तो किशोर डर ही रहे हैं, बाहर की दुनिया भी उसमें, इंटरनेट की दुनिया उसमें कोई मदद नहीं कर रही है, बल्कि इस अवस्था में वो अपना व्यावसायिक हित देख के उसको साधने की कोशिश कर रही है। ऐसी स्थिति में हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है समझना कि कौन से ऐसे किशोर होंगे जो इस तरह के खतरे उनमें ज़्यादा होने की संभावना रहे। सबसे पहले साथियों, तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जो मानसिक बीमारियां आती हैं, ऐसा देखा गया है कि 14 साल से कम उम्र की अवस्था में तकरीबन आधे 50% मानसिक बीमारी का शुरुआत हो जाता है। तो कई बार ये नहीं पता चल पाता है कि बच्चे को मानसिक समस्या आई, उसको टेंशन हुआ, घबराहट हुई, बेचैनी हुई और उससे उसने बचने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और जैसे हम मान रहे हैं कि बच्चे को इंटरनेट पे घुसे रहने की आदत हो गई है, या इंटरनेट देखते देखते इसमें मानसिक बदलाव आई। तो अगर आपके परिवार में इस तरह की हिस्ट्री है जहाँ पे मानसिक बीमारियों के लक्षण हैं, या वैसे परिवार जहाँ पे बिल्कुल ही जिसको कहते हैं कि टूटा फूटा परिवार, जहाँ पे हिंसा बहुत ज़्यादा होती है, या नेग्लेक्ट, जहाँ माता पिता को कोई मतलब नहीं अपने बच्चों से, वो अपनी दुनिया में रमे हुए हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं, मतलब भावनात्मक अभाव। तो बच्चे में जब भावनात्मक अभाव होता है तो किशोरावस्था आते आते वो वही भावनात्मक कमी जो उनके जीवन में रहती है, वो इंटरनेट एक बहुत आसान जरिया बनता है जहाँ पे वो बहुत आसानी से लोगों से जुड़ सकते हैं और उन्हें कोई जज भी नहीं करता। पर जैसा मैंने कहा, यहाँ पे भी खतरा रहता है, क्योंकि लोग जो हैं वो आप जिनको जानते नहीं, जिन पे पहचानते नहीं, आप उनसे जुड़ गए तो आपका इस्तेमाल गलत पर्पस से भी हो सकता है। तो एक तो हो गए जिनमें मानसिक समस्या हो, टूटे फूटे परिवार, या कई बार ऐसे बच्चे जिनका बचपन काफ़ी दिक्कतों भरा गुजरा है, जो शुरू से अकेले रहे हों, जिनको बार बार डांट पड़ती रहती हो, ऐसे बच्चों में भी ऐसा देखा गया है कि इंटरनेट के प्रति झुकाव बढ़ जाता है, क्योंकि ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे वो ज़्यादा सहज महसूस करते हैं। बाहर की दुनिया उन्हें हमेशा नकारात्मक तरीके से दिखती है, तो उनके दिमाग में ऐसी भाव बढ़ गई है कि आप बाहर की दुनिया में अच्छे नहीं हो। और अब इंटरनेट की दुनिया में जब आप आते हैं, आपको लोग लाइक करते हैं, आपके कुछ दोस्त बन जाते हैं, तो ये आपको अच्छा महसूस कराती। कई बार यही जो तात्कालिक अच्छेपन का भाव है, आपको आगे चल के दिक्कतों में भी धकेल सकती है। तो ये तो बात हो गई कि कौन से बच्चे जो होते हैं, कौन से किशोर जो होते हैं, वो ज़्यादा इस तरह के समस्या के लिए प्रोन होते हैं। एक और किशोर जो ऐसा देखा जाता है जो ज़्यादा प्रोन होते हैं इस तरह के समस्या के लिए, जो खासकर जिनमें अपने स्तर पे परिपक्वता कम आई, मतलब और उम्र के बच्चों से वो पढ़ने लिखने में कमज़ोर हैं, ऐसे बच्चों में भी ऐसी संभावना होने की समस्या दिखती है। अब सवाल आता है कि साथियों, जब ऐसा हो रहा है तो माता पिता को और किशोरों को क्या करना चाहिए। बहुत सारे अभिभावक इसको लेकर चिंतित होते हैं, बहुत सारे स्कूल इस तरह के प्रोग्राम चलाते हैं जो अपने स्टूडेंट्स को जागरूक कर सके, लेकिन इसकी जो उपयोगिता है वो अभी भी बहुत सीमित है। सबसे पहले तो ये देखना है कि किशोर अगर इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहा है तो अभिभावकों को ये देखने की ज़रूरत है कि कहीं उनका किशोर इसका आदी तो नहीं हो गया, मतलब उनमें क्या व्यावहारिक बदलाव आ रहा है, क्या अगर उनसे इंटरनेट छीन लिया जा रहा है तो क्या बिल्कुल गुस्से में हो जा रहे हैं, क्या इंटरनेट देखते देखते वो समाज से कटने लगे हैं, क्या इंटरनेट देखते देखते उनमें चिड़चिड़ापन आ गया है, क्या कैसा देखने में आया है कि इंटरनेट के इस्तेमाल के चलते वो स्कूल नहीं जा रहे हैं, या उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस में गिरावट आ रही है, या वो पैसे की ज़्यादा डिमांड करने लगे। ये सब व्यवहारिक बदलाव जो है एक खतरे की तरफ इशारा करता है कि वो जो किशोर है वो किसी न किसी तरीके से इंटरनेट से जुड़ी समस्याओं का संभवतः सामना कर रहा है। ऐसी स्थितियों में अभिभावकों को ये बहुत ज़रूरी है कि वो किशोरों के साथ बैठकर बात करें और दोस्ताना नज़रिया रखते हुए उनसे उनकी समस्याओं को पूछें। कई बार ऐसा होता है कि किशोर ऐसी स्थिति में अपने माता पिता से बातों को शेयर करने में बहुत ही असहज महसूस करते हैं। ऐसी स्थिति में कोशिश करनी चाहिए
कि स्कूल के काउंसलर से या किसी काउंसलर से बैठ के उनकी बात एक कॉन्फिडेंशियल वातावरण में कराई जाए। कई बार अभिभावकों को ऐसा हम लोगों ने देखा है कि जब उन्हें लगता है कि किशोर जो है इंटरनेट का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कंजर्वेटिव सोसाइटीज़ में अगर लड़कियां इंटरनेट का इस्तेमाल करती हैं और उनके दोस्त बन जाते हैं, तो हमेशा अभिभावकों को ये चिंता लगी रहती है कि कहीं ये जो है इंटरनेट के माध्यम से जो है इनके दोस्ती जो है कहीं ज़्यादा मुश्किल में ना पड़ जाए। ऐसी अवस्थाओं में कई बार अभिभावक बच्चों से इंटरनेट मोबाइल को ही छीन लेते हैं। साथियों, ये इतनी उपयोगी चीज़ हो गई है जीवन के लिए कि जब आप इंटरनेट के इस्तेमाल को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं या बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, दोनों ही स्थितियों में मुश्किल आती है। इसलिए अभिभावकों को ये चाहिए कि इंटरनेट का इस्तेमाल ख़त्म ना करने के बजाय उनका ज़रूरी इस्तेमाल करने दिया जाए और अभिभावकों को खुद भी इंटरनेट लिटरेट होने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, अगर आप उन्हें खुली छूट दे देते हैं तो हो सकता है कि जब आप पूछें तो वो केवल आपको अच्छी अच्छी चीज़ें दिखा दे और जो चीज़ें उन्हें लगता है कि जिससे वो आपके साथ असहज हों शेयर करने में, वो आपको बिल्कुल ना बताएं और आपको इसकी भनक भी न लगे कि वो किशोर किस तरह की समस्याओं से जूझ रहा है। साथियों, जैसा मैंने पहले एक बार कहा कि कई बार मानसिक समस्याएं भी इंटरनेट की तरफ लोगों को ढकेलती है। इसलिए अगर आप इस स्थिति में नहीं हैं जहां आपको ये समझ में आ रहा है कि एक्चुअली बच्चे के साथ दिक्कत क्या आ रही है, तो मानसिक रोग विशेषज्ञ से किशोर को ले जाकर उसके परामर्श लेने की भी कोशिश करनी चाहिए। हालांकि ये बहुत मुश्किल होता है, किशोर जाना नहीं चाहते, लेकिन अगर अच्छे से समझा जाए उनकी समस्याओं को, उन्हें एक कॉन्फिडेंशियल माहौल दिया जाए जहाँ पे वो अपनी बातों को मानसिक रोग विशेषज्ञ के सामने शेयर कर सकें, तो संभवतः चीज़ें आसान होने की तरफ बढ़ती हैं। साथियों, आज के एपिसोड में हमारी कोशिश इतनी रही है कि आपको इंटरनेट के इस्तेमाल से होने वाले खतरे, संभावित खतरे की तरफ आपको आगाह करने की कोशिश रही है। साथ ही साथ मैं ये कहूँगा कि एक बहुत अच्छा माध्यम है जिसका अगर अच्छा उपयोग किया जाए तो हम सब अपने जीवन में एक बहुत अच्छा बदलाव ला सकते हैं। तो किशोरों को क्यों इसके इस्तेमाल की इजाज़त न दी जाए? उनको इजाज़त बिल्कुल देनी चाहिए, बशर्ते कि हम सब सजग, सावधान और होशियार रहें। आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। अगले बार फिर कुछ और नए टॉपिक के साथ आपसे मिलते हैं। आपका हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। अगर आपको हमारे एपिसोड्स पसंद आते हैं तो लाइक बटन दबाएं, और अगर हमारे कंटेंट्स बाकी के एपिसोड्स के भी आपको पसंद आते हैं, हमारा चैनल आपको अच्छा लगता है, तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार।